हाँ जी दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तिवारी क्लासेस पे। तो हमने बोला था कि कल मैंने आपको जितना ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन करवाया था उससे हम आगे आज हम सेकंड क्लास लेके आए हैं और उसके आगे आज हम पढ़ने वाले हैं कि कल जो भी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बताए उससे रिलेटेड आप आगे क्वेश्चन करेंगे। आपने उस पर प्रैक्टिस की होगी या थोड़ा बहुत उसको देखा जरूर होगा, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं कोई भी चीज उसकी बेसिक नीड हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है लाइफ में। जब अपन उस चीज को सीखते हैं तब भी हम आगे वाली चीज सीख पाते हैं, जब हमें पीछे की चीज क्लियर होती है। तो कल जो मैंने जितनी भी चीजें बताई है, अगर आपने एक बार वो चीज नहीं देखी है तो एक बार उसको प्लीज जाके देखें जो मेरी फर्स्ट क्लास में है, और आज हम उससे आगे पढ़ेंगे क्योंकि वो बेसिक चीज मैंने कल बताई है उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन भी बताए थे आपको, और आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज हमारी सेकंड क्लास है और आज उसका एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। अपने एक क्वेश्चन लिख रहे हैं कि अपना जो एक क्वेश्चन रहेगा क्या है कि एक रेडियन का मान बताओ। किसका? एक रेडियन का मान बताओ। एक रेडियन का मान क्या होगा? एक रेडियन का मान क्या होगा? आज हम ये देखने वाले हैं कि एक रेडियन का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप सभी को मैंने बताया था कि जो हमारा एक रेडियन होता है, एक रेडियन वो किसके बराबर होता है। कल हमने ये बिल्कुल अच्छे से इसको अच्छे से हमने समझा था कि हमारा जो एक रेडियन होता है वो कितना होता है, 180 बटा पाई डिग्री के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू को हम पहले तो ये डिग्री वैल्यू है, इसको हम मिनट और सेकंड के अंदर कन्वर्ट किस तरीके से कर सकते हैं ये हमें बताना है इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमें पता है भाई ये वैल्यू जो है वो है डिग्री में, और मैंने बताया था कल आपको इसको मिनट में चेंज करना, कल आपको मैंने सिखाया था। तो सबसे पहले देखो हम इधर क्या करेंगे, इस 180 तो एज इट इज लिखेंगे और पाई की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, 22/7 होती है, 22/7 होती है। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसका जब मल्टी वगैरह गुना करेंगे तो इधर तो आएगा 11 और इधर आएगा 90, इधर आएगा 11 और इधर कितना आएगा 90। इसको जब हम मल्टी करेंगे तो कितना मिलेगा अपने को, 630/11 डिग्री, 630/11 डिग्री मिलेगा। हमें कितना मिलने वाला है, 630/11 डिग्री मिल जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हम 11 का 630 में हम इसमें भाग लगाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, वो आंसर आने वाला है 57 सही 3/11, 57 सही 3/11। और मैंने आपको बताया था इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको अलग बीच में प्लस लगा के कल मैंने बताया था आपको लिख सकते हैं। तो इसको 57 डिग्री प्लस 3/11 डिग्री की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको 57 डिग्री तो हमारा आ चुका है अलग से। अब जो ये पोर्शन है डिग्री का, इसको हम पहले मिनट में बदलेंगे और फिर बदलेंगे सेकंड में। तो डिग्री को मिनट में बदलने के लिए क्या बताया था कल आपको, बोलो। डिग्री को जैसे ही अपन ने मिनट में बदला था तो कितना आया था, 3/11 इंटू जो डिग्री है उसको हम क्या कर देंगे, इसको मिनट में बदल देंगे। कैसे करेंगे कि इसमें कर देंगे 60 का गुणा, और जैसे ही इसमें 60 का गुणा करेंगे तो ये जो डिग्री मान है वो किस में बदल जाएगा, मिनट में बदल जाएगा। ठीक है, अब सुनना, अब इसको सॉल्व करते आगे देखो, या तो 57 डिग्री पढ़ाई है, 57 डिग्री। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये बन जाएगा 6×3=18, 180/11 मिनट। कितना बन गया ये, 180/11 मिनट, प्लस इसको लिख दो 180/11 मिनट। ये अब 180/11 किस में आ चुका है, हमारे पास मिनट में आ चुका है। अब जैसे ही हम इस 11 का 180 में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 16 सही 4/11। इसको ऐसा मिनट में लिख दिया। हमारे पास पड़ा है 57 डिग्री और ये इतना आ चुका है 16 सही 4/11, 16 सही 4/11। अब क्या करने वाले हैं, यहां से 57 डिग्री तो एज इट इज ऐसा ही रहेगा। अब हम क्या लिख देंगे, जैसे 16 सही 4/11 है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 16 मिनट को तो लिख देंगे अलग, और जो बचा है 4/11 इसको हम किस में बाद में चेंज करेंगे, इसको सेकंड में चेंज करेंगे। पहले मैं मिनट में अलग लिख रहा हूं इसको, पहले तो मैंने मिनट में इसको अलग लिख दिया। अभी एक बार देखना इसको कैसे करेंगे, सुनना इसको कैसे कर सकते हैं एक बार देखना।
ये देखो यहां से 57 डिग्री तो ऐसा पड़ा है और ये 16 मिनट भी ऐसा पड़ा है। अब मिनट को हम बदलेंगे सेकंड में, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए मैंने कल बताया था वापस किससे गुणा कर देंगे 60 से, वापस किससे गुणा कर देंगे 60 से। तो जो हमारी राशि आएगी वो किस में आ जाएगी, अब सेकंड में आ जाएगी। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया 57 डिग्री 16 मिनट। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा 6 चौका 24, कितना आ जाएगा 240, 240 बटा 11, 240 बटा 11, 240 बटा 11 सेकंड, 240 बटे 11 सेकंड। और 240 बटा 11 सेकंड है। अब इसके अंदर हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, 240 में 11 का भाग कर दो ऐसे, 57 डिग्री 16 मिनट और कितना बनेगा अपने पास 57 डिग्री 16 मिनट। और इसके अंदर डिवाइड लगाएंगे तो लगभग कितना जाएगा, ये 240 का इसमें 11 के अंदर भाग लगाएंगे तो कितना जाएगा 11 दूना 22, कितना बच गया 2 0, 11 एकम 11, लगभग अपने पास क्या आ गया 21 मिनट। कितना आ गया 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकंड। और जो ये हमारा मान आया है 21 सेकंड, ये लगभग मान होता है इसका, एक रेडियन का लगभग मान कितना होता है हमारा 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकंड। हमें किसकी वैल्यू निकाली, हमने निकाली है एक रेडियन की वैल्यू। तो देख लो एक रेडियन में 180 बटा पाई डिग्री, पहले हमने इसमें पाई की वैल्यू रखी, सॉल्व किया कितना आया 630 बटे 11 डिग्री, फिर हमने इसमें डिवाइड किया तो 57 सही 3 बटा 11, डिग्री की डिग्री को अलग कर लिया। फिर हमने क्या किया, ये जो 3 बटा 11 डिग्री पड़ा है इसको हमने किस में चेंज कर लिया, मिनट में। किससे गुणा कर दिया 60 से, और जैसे मैंने 60 से गुणा किया तो 180 बटा 11 आया। फिर हमने क्या किया, इसमें डिवाइड किया तो हमारे पास 16 सही 4 बटे 11 मिला। फिर मिनट को अलग लिख दिया 16 और 4 बटे 11 था, उसको हम सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने अगले पार्ट में इसको, अगली लाइन में इसको 60 से गुणा कर दिया। जो मिनट वाली क्वांटिटी है जैसे 60 से गुणा करेंगे वो किस में बदल जाएगी, सेकंड में, और सेकंड में 240 बटे 11 सेकंड मिलेगा। फिर इसका डिवाइड करेंगे तो लगभग 21 समथिंग आएगा। तो ये इसका 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड इसका क्या होता है, लगभग मान होता है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक रेडियन का मान कितना होता है 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकंड इसका लगभग मान होता है। ठीक है जी, इस बार इसको एक बार लिख लीजिए आप। लिख लिया होगा इसको आपने। अब हम आगे चलते हैं। अब हम करने वाले हैं, देखो भाई हम करने वाले हैं चाप और कोण के अंदर एक रिलेशन जो अपना बनता है ट्रिग्नोमेट्रिक का, वो हम करने वाले हैं। ठीक है, अब सुनना, देखो तो हमने एक इधर सर्किल बनाते हैं, सर्किल बनाते हैं, ये अपना क्या है, ये रेडियस है, ये अपने पास क्या है, ये रेडियस है। और यहाँ एक क्या बन रहा है, थीटा है ना, थीटा। और इधर एक अपना जो ये डिस्टेंस, इसको अपन बोलते हैं चाप, यहाँ आर्क बोलते हैं, इसको एल से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में और ये अपने पास त्रिज्या, इसका एक रिलेशन बनता है क्या, कि इसका एक रिलेशन बनता है, फॉर्मूला होता है कि कोण बराबर होता है किसके, कोण बराबर जो थीटा है, रेडियन के अंदर होता है कोण यहाँ पे। ठीक है, कोण बराबर क्या होता है, सब बोलेंगे कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। या हम ऐसा बोल सकते हैं थीटा बराबर एल बटा आर, या हम बोल सकते हैं यहां से एल की जो वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, आर थीटा, एल की वैल्यू कितनी आएगी, आर थीटा, कि जो हमारा चाप होता है वो त्रिज्या और थीटा का गुणनफल होता है। ठीक है भाई, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखो ये चाप और त्रिज्या का अपना गुणनफल आ गया। आप देखो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं आपके सामने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, इसको एक बार देख लीजिए सारे, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। एक रिलेशन है छोटा सा, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूं, एक बार बिल्कुल बेसिक टू हाई चलने वाले हैं, बिल्कुल एक बार थोड़ी हल्की हल्की बातें जो हमें जो मतलब एनसीईआरटी वगैरह में अपने को मिलती है, बिल्कुल बेसिक बातें हैं ये अपने को सीखनी बहुत जरूरी है। फिर आगे अपन क्वेश्चन करेंगे तो ये हमारे काम आएगी सारी चीजें। अब देखो भी, अब हम क्या कर सकते हैं, आगे देखते हैं। देखो सुनना सभी, अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख देता हूं कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक चाप, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक चाप, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त लिखना है यहाँ पे, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का अंतरित कोण अंतरित करता है।
7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो हमें बताना है इसमें चाप की लंबाई कितनी होगी। चाप की लंबाई कितनी होगी। चाप की लंबाई कैसे बताएंगे, सुनना। हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास रेडियस कितनी है, यहाँ पे रेडियस है 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। और हमारा जो थीटा है, थीटा कितना है हमारे पास, थीटा हमारा है 60 डिग्री। और हमें थीटा किस में चाहिए, हमें चाहिए थीटा रेडियन में चाहिए। तो 60 डिग्री है तो थीटा रेडियन में कैसे बदलेंगे, इसको अपन पाई बट्टा 180 से गुणा कर लेंगे। इसको जैसे ही हम पाई बट्टा 180 से, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, थीटा को जैसे ही हम किसमें पाई बट्टा 180 से गुणा करते हैं, क्योंकि कल ही मैंने बताया था आपको 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर। तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई बट्टा 80 रेडियन। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी अपने थीटा की, ये किस में आ जाएगी, 6 तिया 18 है ना, 60 तिया 180। तो अपने रेडियन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, पाई बट्टा 3 रेडियन। थीटा कितना आ गया अपने पास, पाई बट्टा 3 रेडियन। त्रिज्या हमारे पास कितनी पड़ी है, 7 सेंटीमीटर। कितनी पड़ी है त्रिज्या, 7 सेंटीमीटर। हमें क्या बतानी है, हमें बतानी है चाप की लंबाई। एल बराबर क्या होता है, बोलो सारे, एल बराबर होता है आर इंटू थीटा। हमने पढ़ा था एल बराबर क्या पढ़ा था, आर इंटू थीटा। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, हमें चाप की लंबाई तो चाहिए, हम आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7, और थीटा की वैल्यू डिग्री में थी, हमें रेडियन चाहिए थी, रेडियन में चाहिए थी। तो रेडियन में कितनी आ जाएगी हमारे पास, पाई बट्टा 3, पाई बट्टा 3। तो हमारा जो आंसर कितना आएगा, वो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, इसमें रख दो सारी सारी पाई की वैल्यू रख दो। इसमें पाई की वैल्यू कितनी आएगी, 22 बट्टा 7। तो यहाँ पाई की वैल्यू 22 बट्टा 7, और बट्टे में पहले से कितना पड़ा है 3। तो 7 से 7 कट गया, आंसर कितना आ गया 22 बट्टा 3। चाप की लंबाई कितनी आ गई, 22 बट्टा 3। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इसको लिख देना, ये सेंटीमीटर में आ जाएगी, 22 बट्टा 3 सेंटीमीटर। देख लो, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहले जो भी डिग्री होगा उसको किस में बदलना पड़ेगा, पहले रेडियन में बदलना पड़ेगा, फिर इसको अपन सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे हमारा ये आंसर मिलेगा हमें। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने और लिख लेते हैं, इसको देख लीजिए एक बार, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, एक घड़ी की सुई, एक घड़ी की सुई जिसकी लंबाई है 2 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तथा यहां लिखो जिसकी लंबाई, एक घड़ी की सुई जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तब उसकी नोक, तब उसकी नोक 60 मिनट में, यहां लिखो 50 मिनट में, तब उसकी नोक 50 मिनट में कितना घूमेगी, कितना दूर घूमेगी, ऐसा लिख लो, कितना दूर घूमेगी। एक मैंने क्वेश्चन लिख दिया आपके सामने कि एक घड़ी की सुई जिसकी लंबाई कितनी है अपने पास 2 सेंटीमीटर। मान लो ये अपने पास घड़ी इस शेप में होती है, एक घड़ी की सुई है जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ठीक है, ये मिनट की सुई है अपने पास, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये घड़ी की जो सुई है वो ऐसे लिख लेना, ये मिनट की सुई है, घड़ी की मिनट की सुई है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई हमारे पास कितनी है 2 सेंटीमीटर। अब इसने पूछा है कि ये जो 50 मिनट में कितना दूर घूमेगी, हमें क्या बताना है कि ये जो घड़ी की सुई है जो 50 मिनट में कितना दूर घूम पाएगी। तो हमें एक बात तो पता लग गई सबसे पहले कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी आ गई, इसकी जो रेडियस हमारे पास वो कितनी आएगी, इसकी रेडियस कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, कितनी आ गई, सॉरी 2 सेंटीमीटर, कितनी आ गई हमारे पास 2 सेंटीमीटर। इसकी जो घड़ी की रेडियस है वो कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। हमें पता है
कि जो घड़ी की सुई है वो 60 मिनट अगर घूम जाए, कितना घूम जाए, 60 मिनट अगर घूम जाए तो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। मान लो यहां से स्टार्ट किया उसने चलना, तो पूरा घूम के आएगी, ये पूरा चक्कर घूम के आएगी, तो एक सर्किल बनाएगी, और सर्किल में कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी, वो 360 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी। अब मुझे पता है कि 60 मिनट में 360 बना रही है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 1 मिनट में कितना बनाएगी वो 360 बटा 60, तो कितना डिग्री बनाएगी, 6। कितना डिग्री कौन बनाएगी हमारे पास, 6 डिग्री कौन बनाएगी। ठीक है भाई, अब देखो आगे देखेंगे, 1 मिनट में कितना डिग्री बना रही है, हमें बताना है कि 50 मिनट में कितना दूर घूमेगी, कितना बताना है हमें, 50 मिनट में। तो हमें बताना है इसको 50 मिनट में बताना है, तो हम 50 मिनट में बताने के लिए किससे गुणा करेंगे, इसका कर देंगे 50 मिनट में बताने के लिए 6 डिग्री इंटू 50, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 300 डिग्री। कितना आ जाएगा, 50 मिनट में कितने डिग्री कौन बनाएगी, ये 50 मिनट में बनाएगी 300 डिग्री। अब इस डिग्री को हम किस में बदल लेंगे, रेडियन में, क्योंकि हमें जो एंगल क्रिएट करेगी ये 50 मिनट में, जितना भी एंगल क्रिएट करेगी, मान लो यहां से यहां तक पहुंचती है, जो ये एंगल आएगा इधर बीच का, वो ये थीटा आएगा एंगल, और थीटा किस में चाहिए अपने को, रेडियन में चाहिए। तो इसको रेडियन में बदलने के लिए आपको पता ही है 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं, तो 1 डिग्री में पाई बट्टा 180 रेडियन होंगे, तो 1 डिग्री में कितना होगा, पाई बट्टा 180 रेडियन। 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, पाई बट्टा 180 रेडियन। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 से 0 कटिंग हो जाएगा, इधर कितना कटेंगे, 9 बार कटेगा, और इधर कितना बार कटेगा, 15 बार कटेगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो फिर ये 3 बार कट जाएगा, और इधर कट जाएगा 5 बार। तो आंसर कितना आ गया अपना 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3 हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, तो 50 मिनट में कितना रेडियन कोण बनाएगी, 5 पाई बाई 3 रेडियन कोण बनाएगी। अपना जो आंसर आ गया 5 पाई बाई 3 रेडियन। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखो इस क्वेश्चन को अगर देख लो, अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप इसको ले सकते हो या देख सकते हो। तो अब अपने आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देख लो, आगे क्या क्वेश्चन बनेगा अपने पास। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, आगे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, लिखेंगे 2 वृत्तों के चापों द्वारा केंद्र पर बने कोण, 2 वृत्तों द्वारा चापों, 2 वृत्तों द्वारा चापों, या ऐसे लिखो, इस तरीके से नहीं लिखना है इसको ऐसे लिखो, 2 वृत्तों के चापों द्वारा, 2 वृत्तों के चापों द्वारा, 2 वृत्तों के चापों द्वारा केंद्र पर बने कोण क्रमशः, केंद्र पर बने कोण क्रमशः, केंद्र पर बने कोण क्रमशः लिख दो 60 डिग्री व 90 डिग्री या 100 डिग्री लिख दो। 60 डिग्री व 100 डिग्री है तो 60 डिग्री व 100 डिग्री है तो हम क्या बताएंगे, चापों 100 डिग्री है तथा चापों की लंबाई समान है, तथा इनके चापों की लंबाई समान है, चापों की लंबाई बराबर है, समान है, चापों की लंबाई समान है, तो त्रिज्याओं का अनुपात बताओ। तो त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। ये क्वेश्चन है आपके सामने, त्रिज्याओं का क्या बताना है अपने को, अनुपात बताना है। तो इसको क्वेश्चन को देखें एक बार। अब देखो भाई कैसे करना है इसको, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। त्रिज्याओं का अनुपात कैसे बताएंगे, अपने पास क्या फॉर्मूला था कि सबसे पहले तो अपने को गिवन क्या है ये देख लो भाई। इसने बोला कि जो चाप की लंबाई है ना वो बराबर है, मतलब L1 किसके बराबर है, L2 के बराबर है। चाप की लंबाइयां दोनों बराबर है, तो कैसे बता देंगे अपने चाप की लंबाइयां बराबर है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या था, L बराबर, इधर तो लिख देंगे R1 थीटा 1 और इधर लिख देंगे R2 थीटा 2, इधर लिख देंगे R1 थीटा 1 और इधर लिख देंगे R2 थीटा 2। तो यहां से हमें त्रिज्याओं का अनुपात बताना है बस। त्रिज्या ये इधर आ जाएगी R2 और यहां थीटा 2 पड़ा है तो ये थीटा 1 उधर चला जाएगा, इसके एक्सचेंज कर लिया इसको। तो त्रिज्याओं का जो अनुपात हमारे पास आ जाएगा थीटा 1 थीटा 2 आ जाएगा, और हमारा जो
पहला कोण है वो तो 60 डिग्री और दूसरा कोण है वो 100 डिग्री, तो थीटा 2 तो 100 डिग्री और ये हमारे पास 60 डिग्री है। इसको कटिंग करेंगे कितना आएगा 5/3 डिग्री, कितना आएगा 5/3 डिग्री। और अपने को इसका अनुपात बताना है, जब त्रिज्याओं का अनुपात, इसको जो अपने को त्रिज्याओं का अनुपात कितना आ गया 5/3, कितना आ गया अपने पास त्रिज्याओं का अनुपात R1 और R2 का जो अनुपात आ गया वो कितना आ गया 5/3, 5/3 आ गया। ठीक है, अब देखो भाई, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो बिल्कुल बेसिक सी बातें थी जो अपन ने बात करी है। अब यहाँ से अपने जो है जो पोर्शन करेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक चीज बताने जा रहा हूँ मैं आपको। आज सारे क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताऊंगा आपको, जो चतुर्थांश बनते हैं ना अपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, उसके बारे में बहुत विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं अपने। उसको समझना है, एक बार उसको समझना है, फिर बाद में इसके उनके मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा आपको, डायरेक्ट कैसे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज अपना जो हम बात करने वाले हैं, आज अपन चतुर्थांश पे बात करने वाले हैं। किस पे बात करने वाले हैं? चतुर्थांश। जैसे आप देखो, हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोट, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन चारों को लेके हम इन चारों चतुर्थांश पे खेलने वाले हैं। तो कैसे खेलेंगे? सबसे पहले जो मैंने एक चतुर्थांश बनाया है, ये तो हमारा क्या होता है एक्स अक्ष होता है। कौन सा अक्ष है? ये तो एक्स अक्ष है, और ये हमारा क्या है वाई अक्ष है। कौन सा अक्ष है? ये वाई अक्ष है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि इसको बोलते कौन सा अक्ष है? इसको हम बोलते हैं क्षैतिज अक्ष। कौन सा बोलते हैं? क्षैतिज अक्ष, क्षैतिज अक्ष। या हम इसको क्या बोल सकते हैं? हॉरिजॉन्टल। क्या बोल सकते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और ये हमारा जो होता है वो होता है ऊर्ध्वाधर अक्ष। जो ये सीधी लाइन है ना, ये कौन सा अक्ष होता है? ये होता है ऊर्ध्वाधर अक्ष, ऊर्ध्वाधर अक्ष। या इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइन या वर्टिकल एक्सिस। ये तो हमारा होता है क्षैतिज एक्सिस और ये होता है हमारा ऊर्ध्वाधर एक्सिस। ठीक है, ये तो हमारा क्या होता है? क्षैतिज एक्सिस और ये होता है हमारा ऊर्ध्वाधर एक्सिस। ठीक है, अब देखना कैसे कर सकते हैं हम। सबसे पहले इसको सीखने के लिए हम क्या करेंगे? सुनना, हम सबसे पहले इसको सीखेंगे कैसे? सुनना, हम क्या करेंगे इसके डिग्री बताता हूं। इसमें यहां जो अपना स्टार्टिंग पोर्शन होता है ना वो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, 0 डिग्री। फिर यहां आता है 90 डिग्री, यानी कि अपन इसको 90 या π/2 भी बोल सकते हैं। और यहां बोलते हैं पाई या 180 डिग्री। और यह होता है 3π/2। क्या होता है? 270 डिग्री। कितना होता है? 270 डिग्री। और इधर अपना होता है 2π। कितना होता है? 2π। ठीक है, इधर अपना कितना होता है? 2π। ये इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये तो हो गया पाई को अपन 180, जैसे यहां इसमें मैंने 3π/2 क्यों लिखा? क्योंकि पाई की वैल्यू हमारे पास 180, अगर शिफ्ट करते हैं तो कितना आता है इधर 90, और ये कितना बन गया 270 डिग्री। इसलिए मैंने यहाँ पे कितना लिखा है? 3π/2। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब हम सीखेंगे कि जो हमारे पास एक बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि ये तो पहला जो चतुर्थांश होता है ना, पहला, इसमें सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। क्या होते हैं इसमें? सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। यहां अपन बोल सकते हैं ऑल पॉजिटिव। यहां इसका एक फॉर्मूला रहता है हमारे पास, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अपन बोल सकते हैं आफ्टर शुगर टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। मतलब इसमें जो क्वाड्रेंट होता है, जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें सारी की सारी साइन थीटा, कोस थीटा, जितनी की जितनी अपने 6 जो फलन है, फंक्शंस है, वो सारे पॉजिटिव होते हैं। और इधर क्या रहता है हमारे पास? साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। इधर क्या होता है? साइन थीटा और कोसेक थीटा। ऐसे हम क्या याद रखेंगे? साइन और कोसेक इसका उल्टा रहता है, रेसिप्रोकल, क्योंकि साइन का फॉर्मूला 1/कोसेक होता है, तो ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं। और इधर हमारे पास क्या रहता है? टेन और कोट थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा हमारा क्या रहता है? इधर पॉजिटिव रहता है। और इधर हम देखें तो इधर हमारा रहता है कोस थीटा और सेक थीटा, कोस थीटा और सेक थीटा हमारा क्या रहता है? इधर पॉजिटिव रहता है। यहां हमें ध्यान रखना है, इधर तो ऑल पॉजिटिव, चाहे साइन हो, कोस हो, कुछ भी। इधर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इधर टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, और इधर कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। पहले बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ेंगे एकदम, फिर अपन जितने भी क्वेश्चन है उस तरीके के, जो भी लेवल है अपना एसआर सैनी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सारे हम करने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन है। पहले एक बार बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूं आपको मैं। ठीक है, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक, इसमें टेन कोट, इसमें सेक और कोसेक, तो ये अपने पॉजिटिव रहते हैं। अब एक बात सीखनी हमें कि एक बात क्या ध्यान रखनी है कि जो हमारा ये ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है या जो वर्टिकल एक्सिस होता है ना,
इस पे हमारी जो वैल्यू होती है ना साइन और कोसेक, ये चेंज होती है। क्या होती है? चेंज। और ये जो अपना हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है इस पे हमारी वैल्यू चेंज नहीं होती। मतलब चेंज किस तरीके से होती है देखना, जो हमारा साइन थीटा है वो किस में बदल जाएगा? कोस थीटा में। किस में बदल जाएगा? कोस थीटा में। चेंज कैसे होता है? साइन तो कोस में बदलता है और कोस साइन में बदलता है। अगर हम बात करें टेन थीटा की, तो टेन थीटा किस में बदलता है? कोट थीटा में। और कोट किस में बदल जाता है? टेन में। और अगर हम बात करें कोसेक थीटा की, कोसेक थीटा किस में बदलेगा? सेक थीटा में। और सेक थीटा किस में बदल जाएगा? कोसेक थीटा में। ये ध्यान रखना है। मतलब इस लाइन पे हमेशा क्या होता है? चेंज होता है। इस लाइन पे क्या होता है? ये जो मैंने लाइन लिखी है इस पे हमेशा क्या होगा? चेंज होएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है वहां अपने क्या लिख सकते हैं? चेंज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? चेंज। ठीक है। और जो ये वाला अक्ष होता है हमारा, ये वाला अक्ष कौन सा? ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इस पे नो चेंज होता है। इस पे कभी भी चेंज नहीं होता। जो साइन है तो साइन रहेगा, कोस है तो कोस रहेगा। इस पे लिख सकते हैं अपने नो चेंज। क्या लिख सकते हैं? नो चेंज। इस पे कभी भी चेंज नहीं होती वैल्यू। साइन है तो साइन रहेगी, कोसेक का तो कोसेक रहेगी। जिस तरीके से होती है उसी तरीके से रहेगी। तो हम क्या कर सकते हैं? इधर तो चेंज होती है और इधर चेंज नहीं होती। अब देख लो, अब अपन इसको क्या सेटअप कर सकते हैं? यहां से एक चीज सीख सकते हैं क्या, कि जब इस लाइन पे होंगे ना अपने, इस लाइन पे, इसमें दो चीजें तरीके से हम सीख सकते हैं कि यहां अपने पास पाई बाई 2 है और इधर अपन क्या करेंगे? अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 से कम रही, थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 से कम रही, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। कौन से में रहेंगे? फर्स्ट में रहेंगे। अगर थीटा की वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू हमारे पास पाई बाई 2 से ज्यादा रही, जैसे ही थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 में, जैसे ही मैं थीटा ऐड करूंगा तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। इसी तरीके से हम इधर भी यही प्रोसेस देखेंगे कि इधर क्या होगा? अगर पाई से कुछ कम रहा, पाई से कुछ, क्योंकि ये पाई लाइन है हमारे पास, तो अगर पाई से कुछ कम रहा तो हम कौन से में जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में रहेंगे। कौन से में रहेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर हम पाई प्लस थीटा बोलते हैं, यहां पे क्या बोलते हैं? पाई प्लस थीटा। अगर हम पाई प्लस थीटा बोलते हैं तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? हम आ जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। मतलब पाई माइनस रहा तो सेकंड क्वाड्रेंट, पाई प्लस रहा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। सेम प्रोसेस इधर भी ऐसा ही चलेगा। यहां थीटा अपने पास क्या है? 3 पाई बाई 2 है। अगर 3 पाई बाई 2 में कुछ ऐड किया, थीटा, कुछ थीटा ऐड किया, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। अगर इससे कुछ माइनस रहा, यहां अपने कितना है अपने पास? 3 पाई बाई 2 है। 3 पाई बाई 2 में कुछ थीटा माइनस रहा तो हम कौन से क्वाड्रेंट में रहेंगे? थर्ड में। अगर थीटा प्लस हो गया तो हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारा कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। सेम प्रोसेस इधर भी चलेगी। अगर हमारा यहां, अगर हम देख रहे हैं ये 2 पाई पहुंच चुके हैं अपने, अगर 2 पाई माइनस थीटा रहा तो हम कौन से क्वाड्रेंट में रहेंगे? इस फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेंगे। अगर हम 2 पाई प्लस थीटा पहुंच गए, 2 पाई प्लस थीटा पहुंच गए तो हम कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएंगे? हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। और ऐसा प्रोसेस लगभग चलता ही रहेगा। ये आगे फिर वापस आगे चलता रहेगा, ऐसे घूमता रहता है, एनी टाइम घूमता रहता है। इसके दो छोटे छोटे फॉर्मूले जो आपको याद करने होंगे, तो हमें इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये देख लो। सबसे पहले अब देख लो, हमने ये डायग्राम किया है, इसमें क्या देखना है अपने को? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसमें सारे फंक्शन पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव रहता है, और जो चौथा है उसमें कोस और सेक पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ 0 डिग्री, पाई बाई 2, पाई और 3 पाई बाई 2 और 2 पाई, एक सर्किल जो घुमाता है पूरा इस तरीके से घूमता है। अपने ने इसको 4 क्वाड्रेंट्स में इस तरीके से बांट रखा है। तो वही हमने देखा कि अगर 90 से कम है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 से ज्यादा है तो इसमें, 80 से कम है, 180 से कम है तो सेकंड में, ज्यादा है तो थर्ड में। फिर हमने देखा 3 पाई बाई 2, 270 से कम है तो थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से ज्यादा है तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। ऐसे हमने देखा 2 पाई से कम है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेंगे, अगर 2 पाई से ज्यादा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। और मैंने आपको बताया कि ये जो लाइन होती है उसको कौन सी लाइन बोलते हैं? क्षैतिज लाइन बोलते हैं। क्षैतिज लाइन पे हमेशा क्या होता है? इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। इस पे वैल्यू चेंज होती है। क्षैतिज लाइन पे क्या होती है? सॉरी, क्षैतिज लाइन पे नो चेंज होती है, और जो ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, वर्टिकल एक्सिस है, इस पे हमेशा क्या होता है? चेंज होती है वैल्यू। हमेशा क्या होती है? इस पे चेंज होती है वैल्यू। तो हमें इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अब हम चारों क्वाड्रेंट में किस तरीके से वैल्यू चेंज होती है उस पे हम देखेंगे। एक एक क्वाड्रेंट को लेके इसको सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हम क्वाड्रेंट को सॉल्व कर सकते हैं। देखो अब देखना, अब अपने
ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, पूरा डायग्राम जो मैंने बनाया है। अब हम इस डायग्राम को दोबारा से लिखेंगे और एक एक चीज को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो देखो अभी इसको अपन बना लेते हैं, इसको अपन इस डायग्राम को बना लेते हैं बढ़िया बढ़िया लाइनें लेके, ठीक है। सुनना, जैसे मैंने इस क्वाड्रेंट को बनाया ऐसे इस तरीके से, ठीक है, ये अपना ऐसा बना लिया, ठीक है। अब सुनना, अब हमें पता है भाई ये तो होता अपना 0 डिग्री, ठीक है, ये तो अपना क्या है 0 डिग्री है, ये कितना डिग्री है π/2, और ये कितना है पाई, और ये हमारे पास है 3π/2, और ये हमारे पास कितना है 2π, ठीक है। हमने अभी देखा था यहां कि इस लाइन पे जो होता है, इस लाइन पे चेंज होती है वैल्यू, क्या होती है चेंज, इस पे चेंज होती है, और इस लाइन पे हमने देखी थी इस पे क्या होती है नो चेंज, नो चेंज। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है ऊर्ध्वाधर, और ये हमारी वर्टिकल लाइन है, ठीक है। अब हम लिखेंगे कैसे, देखना 0 डिग्री, इधर तो एक लाइन बना देंगे इस तरीके से, इधर तो लिखेंगे π/2 माइनस थीटा, और इधर लिखेंगे π/2 प्लस थीटा, इधर लिखेंगे पाई माइनस थीटा, इधर लिखेंगे पाई प्लस थीटा। अभी हमने सब समझ लिया है, अब आराम से लिख सकते हैं हम। इधर लिखेंगे 3π/2 माइनस थीटा, और इधर लिखेंगे 3π/2 प्लस थीटा। इधर क्या लिखेंगे हम 2π माइनस थीटा, और इधर लिखेंगे 2π प्लस थीटा। ऐसा ही घूमता रहेगा क्वाड्रेंट। और हमने बोला था इधर क्या होता है ऑल पॉजिटिव होता है, इधर क्या होता है हमने ऑल पॉजिटिव, इधर हम लिख सकते हैं इधर क्या होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। इधर क्या होता है आफ्टर स्कूल, यानी कि हम लिख सकते हैं साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। इधर क्या होता है साइन थीटा और कोसेक थीटा। इधर हम लिख सकते हैं टेन थीटा और आफ्टर स्कूल 2 मतलब टेन थीटा और कोट थीटा। कॉलेज मतलब यहां लिख सकते हैं सेक थीटा और कोस थीटा। क्या लिख सकते हैं सेक थीटा और कोस थीटा, ठीक है। ये अपन ने इसको बांट लिया। अब देखो हम ऐसे, ये तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब हम देखो फॉर्मूले क्रिएट करेंगे, इसके फॉर्मूले कैसे क्रिएट करेंगे। हमें पता है इस पे नो चेंज रहता है, कितना रहता है नो चेंज, ठीक है। अब हम इस पे फॉर्मूले लिखने वाले हैं, देखना सारे, यहाँ लिख दो 2π। अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेके सारे फॉर्मूले बनाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर से चलेंगे π/2। मैं जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट को ले रहा हूं और इसमें लिख रहा हूं साइन थीटा साइन π/2 माइनस थीटा। देखो साइन को सब पे लिखेंगे, फिर कोस π/2 माइनस थीटा, फिर हम बात करेंगे 10 π/2 माइनस थीटा, और उसके बाद हम क्या लिखने वाले हैं कोट π/2 माइनस थीटा। उसके बाद लिखने वाले हैं सेक π/2 माइनस थीटा। उसके बाद लिखने वाले हैं कोसेक π/2 माइनस थीटा। ऐसे मैं आपको 2-3 क्वाड्रेंट बना के दिखाऊंगा, एक क्वाड्रेंट आपको होमवर्क के लिए दूंगा। तो हमने अभी सीखा कि इस लाइन पे क्या होता है हमारे, देखो इस लाइन पे क्या होता है चेंज होता है। होता कैसे है चेंज, सारे ध्यान से सुनेंगे। साइन किस में बदलेगा कोस में, और कोस किस में बदलेगा साइन में। टेन किस में बदलेगा कोट में, और कोट किस में बदलेगा टेन में। और सेक किस में बदलेगा कोसेक में, अभी पीछे बताया मैंने। और कोसेक किस में बदलेगा सेक में। साइन कोस कोस साइन, टेन कोट कोट टेन, सेक कोसेक और कोसेक सेक। ऐसे हमने चेंज करेंगे। जैसे साइन 90 माइनस थीटा अगर हम बोले तो क्या बनेगा कोस थीटा। कैसे, अभी बोला था कि साइन किस में बदलेगा, किस में बदलेगा साइन बदलेगा कोस में। तो π/2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है पहले क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट में तो सारे प्लस के आएंगे, कुछ देखना ही नहीं है। पहले क्वाड्रेंट में तो सारे प्लस के आएंगे। तो हम पहले क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। देखो π/2 माइनस थीटा कहाँ होता है फर्स्ट में, और मैंने इधर सारे π/2 माइनस थीटा लिखे हैं। तो साइन बदलता किसमें है इस लाइन पे चेंज होता है। तो देखो इस लाइन पे पढ़ाइए π/2 माइनस थीटा तो चेंज होगा। और कोस किस में बदलेगा साइन थीटा में, और निशान की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहला क्वाड्रेंट है। टेन किस में बदलेगा कोट थीटा में, और कोट बदल जाएगा टेन थीटा में। कोट किस में बदल जाएगा टेन थीटा में। सेक बदलेगा कोसेक थीटा में, और कोसेक बदल जाएगा सेक थीटा में। ऐसे करके बदल जाएंगे अपने पास, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो अब हम ये तो π/2
और इसका पहले क्वाड्रेंट का ये भी होता है, ये भी पहले क्वाड्रेंट में चलेंगे। अगर इसको देखना चाहो तो इसको भी हम देख सकते हैं, लेकिन अब याद रखना इस पे हम नो चेंज मानेंगे नहीं, पहले अपन ऐसे ही करते हैं, ऐसे घूम के चलते हैं, एक बार इसी लाइन को लेके ऐसे घूम के चलते हैं, ठीक है। ये अपना इतना हो चुका है, अभी इतना आप लिख सकते हो इसको। अभी मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ क्योंकि इधर से मैं सारे बताने वाला हूँ इसी पोर्शन में आपको, ठीक है। इसको मैं रफ कर लेता हूँ, सुनना। ये बन गया अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट का π/2 माइनस थीटा का, और ये कौन सी लाइन पे था, ये हमारे पास इस वर्टिकल लाइन पे था। कौन सी लाइन पे था, वर्टिकल लाइन पे। वर्टिकल लाइन पे चेंज होगा हमेशा, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। और जब हम क्षैतिज लाइन पे जाएंगे ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन पे, उस पे कभी भी चेंज नहीं होगा, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। बहुत अच्छे से समझना है इस चीज को। अब हम देखते हैं भी, देखो इसी लाइन पे हम π/2 प्लस थीटा पे पहुंचते हैं, π/2 प्लस थीटा पे पहुंचते हैं। सुनना, देखना, अगर हम π/2 प्लस थीटा पे पहुंचेंगे तो कैसे बनेगा, सुनना। अब हम बात करते हैं, सारे लिखेंगे साइन, इधर लिखेंगे कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। अब देखना, इसके बीच में मैं लिख रहा हूं π/2 प्लस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। कौन से में, सेकंड में। कौन से में पहुंच जाएंगे, सेकंड में। सेकंड में पहुंच जाएंगे। अब सुनना, अब एक बात ध्यान रखनी है, यहां से एक ही बात हमें ध्यान क्या रखनी है, सुनना। देखो इधर क्या लिख रहा हूं मैं, सबके बीच में थीटा जो लिखूंगा वो π/2 प्लस थीटा लिखूंगा। सब में कितना लिखूंगा, π/2 प्लस थीटा। सबके अंदर मैं लिख रहा हूं π/2 प्लस थीटा, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, सिर्फ π/2 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं। π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा की बात कर ली हमने। अब देखो कैसे लिख सकते हैं इसको, π/2 प्लस थीटा, जैसे मैंने लिखा अब इसको। अब हम पहुंच कौन से क्वाड्रेंट में गए हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। कौन से में, सेकंड में। और मैंने बोला था आफ्टर स्कूल, स्कूल मतलब साइन और कोसेक ही पॉजिटिव आएंगे। मतलब एक तो ये पॉजिटिव आएगा और दूसरा ये पॉजिटिव आएगा। बाकी ये जितने भी वैल्यू पड़ी है, ये सारे के सारे जिनकी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। और हमें एक बात और ध्यान रखनी है, कौन सी लाइन पे, इस पे तो चेंज होगा। तो साइन तो बदल जाएगा, किसमें, किसमें बदलेगा, कोस में। साइन तो बदल जाएगा कोस थीटा, तो कैसे लिखेंगे, कोस थीटा। और हमें पता है निशान किसको देख के लगाना, निशान कोस को देख के नहीं लगाना, निशान इस साइन को देख के लगाना है। साइन π/2 प्लस थीटा है तो इस साइन π/2 प्लस थीटा को देख के निशान लगाना है। तो इधर देखो साइन पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव आएगा। दूसरा पॉजिटिव कौन सा है, ये, तो साइन बदल गया कोस में, और कोस किस में बदल जाएगा, इधर देखो। दूसरा तो इसकी बात बाद में करेंगे, पहले देखो कोस π/2 प्लस थीटा क्या होता है, कोस π/2 प्लस थीटा होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। टेन की देखेंगे, टेन की देखेंगे, टेन देखो इस लाइन पे तो मैं बदल बदल के लिख रहा हूं, इस लाइन पे मैं सेम लिखूंगा। जैसे मैं इधर देखो 10 π/2 प्लस थीटा किसमें लिखेंगे, कोट थीटा। किसमें लिखेंगे, कोट थीटा। और कोट π/2 प्लस थीटा क्या लिखा जाएगा, टेन थीटा। क्या लिखा जाएगा, टेन थीटा। और सेक π/2 प्लस थीटा क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, कोसेक थीटा। क्या लिखा जाएगा, कोसेक थीटा। और ये लिखा जाएगा सेक थीटा। बस अब हमें देखना है भाई पॉजिटिव कौन कौन से थे, ये तो ये पॉजिटिव था, एक कोसेक पॉजिटिव, तो कोसेक को देखते हुए इधर पॉजिटिव निशान लगा देंगे। क्या लगा देंगे, और बाकी सब में क्या आएगा, बाकी सब में आएगा निशान किसका, बाकी सब में नेगेटिव का साइन आएगा। किसमें, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। क्यों, क्योंकि हमें एक ही बात पता है, हमें एक बात सीख ही चुके हैं कि इस क्वाड्रेंट जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें क्या रहता है, ये जो साइन और कोसेक जो है वही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो हमने क्या लिख दिया, साइन और कोसेक को सिर्फ पॉजिटिव रखा है और बाकियों को क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। तो ये सारे क्वाड्रेंट पे अपन सीखना है अभी, क्वाड्रेंट पे कैसे हम सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है, ऐसा लिख दिया हमने। अभी अगर हम देखें, अब हम देखो सेकंड क्वाड्रेंट में ही बात करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 प्लस थीटा होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा होता है। एक बार इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, प्यास लगी, काफी टाइम हो गया। देखो भी ये आपने बना लिया होगा बिल्कुल। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में देखो पाई माइनस थीटा भी कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में ही है। तो सुनना, इसको हम रफ कर लेते हैं, ये देख लिया होगा सभी ने। अब हम इसको रफ कर लेते हैं, देखो कैसे इसको रफ कर लेते हैं। बस मैंने थीटा को रफ कर लिया, अब थीटा के अंदर ही शिफ्ट कर देंगे हम। क्या, सुनना,
थीटा के अंदर ही शिफ्ट कर देंगे। किसको शिफ्ट कर देंगे देखो, सुनना अभी देखो, अब सुनना, अब देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, पाई माइनस थीटा की, पाई माइनस थीटा की बात कर रहे हैं। सब में क्या लगाएंगे, पाई माइनस थीटा, सब में लगाएंगे पाई माइनस थीटा। अब बस एक अलग से बात आएगी, अब यहां से पीछे जो सीखा उससे एक अलग बात क्या आएगी कि भैया हम पहुंच चुके हैं कौन सी लाइन पे, हम पहुंच चुके हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे। कौन सी लाइन पे पहुंच चुके हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब नो चेंज। क्या होता है हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब, नो चेंज होता है। बहुत शानदार, इस तरीके से हमें पढ़ना आगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है नो चेंज। अब देखना, अब साइन कोस टेन कोट सेम के सेम ही आ जाएंगे। साइन का क्या रह जाएगा, देखो अगर हम देखेंगे साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, कोस पाई माइनस थीटा कोस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा टेन थीटा, है ना, कोट पाई माइनस थीटा कोट थीटा, और सेक पाई माइनस थीटा सेक थीटा, और कोसेक पाई माइनस थीटा कोसेक थीटा। ऐसा सेम लिख दिया हमने। क्या लिख दिया, बिल्कुल सेम जो भी पढ़ा था वैसा लिख दिया। अब हमें साइन भी तो देखनी है, साइन क्या पता लगना है हमें, साइन कैसे देखेंगे हम, कौन से क्वाड्रेंट में, पाई माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस थीटा का मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में सर्वाइव कर रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में सर्वाइव कर रहे हैं तो हमें एक ही बात ध्यान रखनी है कि इधर सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव। बस आपको क्या करना है, साइन और कोसेक पॉजिटिव कर दीजिए, ये लो जी पॉजिटिव, और बाकी सारों को क्या करना है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, बाकियों को कर दो नेगेटिव, साइन कोसेक रहेंगे पॉजिटिव। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। बस अब इतना सीख लिया, अब हम वापस कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, देखो इस क्वाड्रेंट को पूरा कर लिया, हम कौन से में जाएंगे, अब तीसरे क्वाड्रेंट में जाएंगे। तीसरे क्वाड्रेंट में जाने से पहले हैं, तीसरे क्वाड्रेंट में चलता हूं, आप सभी को तीसरे क्वाड्रेंट में लेके चलते हैं। अब देखो एक जंप लगाना पड़ेगा, इधर से जंप लगाएंगे और तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। अब सुनना, तीसरे क्वाड्रेंट में जैसे ही आएंगे तो थीटा को बदल देंगे, ऐसे बदल दो थीटा को, क्योंकि अभी हमारा थीटा चेंज हो जाएगा, क्योंकि थीटा क्या हो जाएगा, चेंज, थीटा हो जाएगा चेंज, और इसको करेंगे अलग तरीके से। थीटा चेंज हो जाएगा तो देखो फिर कैसे करते हैं, सुनना, थीटा अब हमारा क्या हो चुका है, अब हमारा थीटा हो चुका है, पहले पाई माइनस थीटा था, अब हम तीसरे क्वाड्रेंट में आए, थीटा हो गया पाई प्लस थीटा। क्या हो गया, सब में क्या लगा दो, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, ऐसे सब में पाई प्लस थीटा लगा देंगे। क्या लगा देंगे, सब में क्या लगा देंगे, पाई प्लस थीटा लगा देंगे। बस इतना से ध्यान रखना है। पाई प्लस थीटा जैसे मैं लगाऊंगा, अब करना क्या है, हम इस क्वाड्रेंट में पहुंच चुके हैं, अब पाई प्लस थीटा लगा दिया जैसे मैंने। अब एक ही बात समझनी है, क्या कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, हम हैं तीसरे क्वाड्रेंट में, और पहला क्वाड्रेंट आफ्टर, दूसरा स्कूल, तीसरा आफ्टर स्कूल टू मतलब इधर क्या आएगा, 10 और कोट ही पॉजिटिव आएगा, इसके अलावा कोई पॉजिटिव नहीं होगा, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। कौन पॉजिटिव, 10 कोट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो करने का इलाज क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है जी, क्षैतिज लाइन है, तो ये चेंज नहीं होगा। तो हमने क्या करना है, साइन को साइन ही रखना है, साइन साइन कोस कोस, टेन टेन कोट कोट, सेक सेक और कोसेक कोसेक, नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं करना। बट इस बार एक बात ध्यान रखनी है, क्या कि हम इस बार हम सेकंड में नहीं, हम है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोट पॉजिटिव होते हैं, 10 ये पड़ा पॉजिटिव, कोट ये पड़ा पॉजिटिव, बाकी सारे हो जाएंगे, बोलो सारे, बोलो एक साथ, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव 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 और नेगेटिव, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। बचेगा कौन, 10 कोट पॉजिटिव। हम पहुंच चुके हैं कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, हम थर्ड क्वाड्रेंट में। ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट का सारा प्रोसेस चलेगा। ऐसे ही हम देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में एक और हमें क्या दिखाई दे रहा है, 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा। तो वापस देखो, अब इसको लिख लो सभी, इसको अपन थीटा को ही चेंज करना है, बस यहां थीटा को ही चेंज करते जाएंगे और क्वेश्चन करते जाएंगे आगे। थीटा को ही चेंज करना है, बाकी क्वेश्चन आगे सेम ही करते जाएंगे अपने, ठीक है। थीटा को अब देखो, हम थर्ड क्वाड्रेंट का दूसरा हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, पहला तो पाई प्लस थीटा था, दूसरा था 3π माइनस थीटा। तो बस कुछ नहीं, अब ऐसा लिख दो, इधर क्या लिखेंगे, थीटा अब हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में है 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, ऐसे लिखते जाओ, बस सेम सेम ही चिपकाना है, 3π/2 माइनस थीटा।
लेकिन अब कहानी कुछ अलग है। क्या अलग है? सुनो, अब क्या कहानी है? कहानी हम ये है कि हम पहुंच चुके हैं कौन सी? वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर रेखा पे पहुंच चुके हैं, और ऊर्ध्वाधर रेखा पे चेंज होता है, बताया था, उधर भी यही किया था, इधर भी यही कर रहे हैं। और लेकिन हमें एक बात ध्यान रखनी है कि थर्ड क्वाड्रेंट है तो भैया टेन कोड तो पॉजिटिव होगा, लेकिन चेंज होगा। चेंज होगा तो चेंज कर दो। साइन किस में बदलेगा? कोस थीटा। कोस किस में बदलेगा? साइन थीटा। साइन थीटा में। टेन किस में बदलेगा? कोट थीटा। और कोट किस में बदलेगा? टेन थीटा। सेक बदलेगा कोसेक थीटा में, और कोसेक बदलेगा सेक थीटा में। बस इतना सा काम कर दिया। अब हमें भाई इस लाइन पे थे, बदल तो दिया, ये देखो इस लाइन पे था, बदल तो दिया ही। अब करना क्या है? करना क्या है? कुछ नहीं करना, बस एक ही बात ध्यान रखनी है भैया, टेन और कोट पॉजिटिव है। कौन से क्वाड्रेंट में है? तीसरे में। जोर से बोलो, तीसरे में। और पॉजिटिव कौन है? टेन और कोट। तो टेन और कोट को कर दो पॉजिटिव, पॉजिटिव। बाकी सबको कर दो नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। ये देखो नेगेटिव, 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 नेगेटिव। बाकी सबको क्या कर दिया? नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। टेन और कोट को कर दिया पॉजिटिव। अब हम धीरे धीरे किस में बढ़ जाएंगे? हम धीरे धीरे बढ़ जाएंगे कौन से क्वाड्रेंट में? देखो इस थर्ड क्वाड्रेंट को कंप्लीट कर लिया, हम चौथे क्वाड्रेंट में जाएंगे। चौथे क्वाड्रेंट में हमें क्या दिखाई दे रहा है? 3π/2 प्लस थीटा। तो कुछ नहीं करना, देखो इसी के अंदर ही अपन चेंज कर लेते हैं, इसके अंदर ही चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसको तो अपन रफ कर लेते हैं एक बार, इसको तो अपन कर देते हैं रफ। ठीक है, अब इसी के अंदर हम चेंज कर लेते हैं। क्या कि हमारे पास थीटा क्या है? 3π/2 प्लस थीटा। तो यहां प्लस 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 क्या कर दिया? देखो थीटा चेंज कर दिया। मैं इंटेलिजेंट हूं थोड़ा सा, देखो कितनी मेहनत बचा ली, इधर रफ ही नहीं किया, सीधा ही कर दिया इसे प्लस प्लस। देखो अब करना क्या है? यहां से थोड़ा सा ध्यान रखा, इधर माइनस था और इधर क्या हो गया? प्लस। तो अपन को करना क्या है? प्लस आ चुका है, कोई बात नहीं जी, प्लस आ चुका है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम इस बार हम क्वाड्रेंट कौन से में है? हम चौथे क्वाड्रेंट में आगे हैं। कौन से में आगे? चौथे में आगे जी। अब कहानी थोड़ी चेंज हो जाएगी चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे क्वाड्रेंट में चलो अच्छी बात, आ तो गए हैं, लेकिन हमारी लाइन कौन सी है? लाइन सबसे पहले देखनी है, क्योंकि लाइन ही काम करेगी अपना, जो यहाँ पे करेगी। सबसे पहले लाइन कौन सी है? बोलो सारे। यह हमारे पास है ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल। कौन सी है? वर्टिकल लाइन है हमारे पास, ऊर्ध्वाधर लाइन है। और ऊर्ध्वाधर लाइन पे चेंज होता है। साइन किस में बदलेगा? कोस थीटा में। कोस किस में बदलेगा? साइन थीटा में। टेन बदलेगा कोट थीटा में, और कोट बदलेगा टेन थीटा में। सेक बदलेगा कोसेक थीटा में, और कोसेक बदलेगा सेक थीटा में। ऐसे बदल जाएंगे। जैसे ये बदल जाते हैं, बस हमें ध्यान क्या रखना है? अब हमें एक ही बात ध्यान रखनी है, क्या कि इस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन है? कौन सा पॉजिटिव है? कौन कौन पॉजिटिव है? इसको पॉजिटिव देखना है भाई। इस क्वाड्रेंट में हमें पॉजिटिव क्या दिखाई दे रहा है? हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है सेक और कोस, सेक और कोस। तो मतलब एक तो भाई साहब सेक कोस, ये देखो सेक है, इसको देख के लगाना निशान, कहीं इधर इसको मत लगाना है। सेक पॉजिटिव है तो सेक को पॉजिटिव कर दिया, दूसरा कोस पॉजिटिव है तो कोस को पॉजिटिव कर दिया। बाकी सबको क्या करना है? बोलो। बाकी ये देखो दो तो पॉजिटिव हो गए, कोस पॉजिटिव, और चौथे क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव। बाकी सारे नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव। ऐसे कर देंगे। इसी तरीके से हम 2π- थीटा और 2π+ थीटा को सॉल्व करेंगे, जो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। और अब देख लो, अब हमें क्वेश्चन करने से पहले ये देखो मैंने सारी बेसिक चीजें बताई है। अब मैं आपको 2-4 फॉर्मूले और बताऊंगा, जिसमें डायरेक्ट हम शॉर्ट से क्वेश्चन, क्योंकि कई बार थीटा हजारों में चला जाता है साइन और कोस के अंदर, तो आपको उस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। क्या? एक अपने को सम विषम फलन भी पता होना चाहिए, जिसे अब अपने आगे चलते हैं। देखो इसको सभी ने लिख लिया होगा अच्छे से। अब हम देखो सम विषम फलन मतलब, अगर हम एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं आपको, अगर हमें साइन के अंदर माइनस दिखाई दे, साइन माइनस थीटा, छोटी सी बात क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। अगर हम कोस के अंदर माइनस देखेंगे, कोस के अंदर माइनस देखेंगे ना, कोस माइनस थीटा, तो क्या होता है? कोस अपने माइनस को ऑब्जर्व करता है और कोस थीटा बना देता है। इसका रीजन आपको सब बताऊंगा आगे में, A to Z कैसे। अब हमें देखो दो फॉर्मूले अपने को ध्यान रखने हैं। कौन से? दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता रहा हूं, ये बहुत काम आते हैं। जैसे मैंने पहला लिख दिया क्या? साइन, या मैं लिख रहा हूं 360 डिग्री, और इधर लगा रहा हूं इंटू में n। इधर क्या लगा रहा हूं मैं? इंटू में n लगा रहा हूं, इधर लगा रहा हूं 360। अब यहां आएगा प्लस माइनस थीटा। और दूसरी बात कर रहा हूं मैं कोस के लिए। दूसरी क्या बात कर रहा हूं मैं? कोस के लिए। मैं दो फॉर्मूले बता रहा हूं। कोस में भी सेम ही फॉर्मूला, n क्रॉस 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा। अब इनके फॉर्मूले लिखे कैसे जाते हैं? ध्यान से सुनना। कैसे लिखेंगे इनको? दो फॉर्मूले लिख दिए मैंने, n क्रॉस
360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, और साइन में भी ऐसे मैंने प्लस माइनस थीटा करके लिख दिया। अब देखो साइन जो भी है यहाँ पे वो निशान बाहर आ जाएगा साइन का, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, क्या लिख देंगे साइन थीटा। लेकिन कोस का भी मैंने बताया था अपना ऑब्जर्व करता है तो कोस का कुछ भी नहीं आएगा इधर, कोस का कोस थीटा ही आएगा, बिल्कुल एकदम क्या आएगा कोस थीटा ओनली। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है अपने पास, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले अपने पास इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की क्लास एक बार हम यही विराम करते हैं, एक बार इस क्लास को अभी एक बार यही रोकते हैं। कल आपको इसके आगे की चीजें, क्योंकि अब देखो अपना कुछ बेसिक कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि बेसिक हमने काफी सीखा है 2 क्लासों में, क्योंकि मैंने 2 क्लासों में सिर्फ बेसिक चीजें बताई है। कल कुछ बेसिक फॉर्मूले कुछ और पढ़ेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम साथ के साथ एक क्लास ऐसी बनाऊंगा मैं लास्ट में जब अपना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, जिसमें जितने भी एग्जाम के, जैसे मान लो केवीएस के अपने सेंटर के एग्जाम हो गए, हरियाणा के जितने एग्जाम हो गए, राजस्थान के जितने आरपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के, जो आरपीएससी ने जो अपने को पेपर में ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं, उन सब का एक इकट्ठा वीडियो लेके आऊंगा आपके सामने और उसको एक एक क्वेश्चन को शॉर्ट में बेसिक तरीके से सॉल्व कराऊंगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए हम इस क्लास को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं एक बड़े से ब्रेक के बाद। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।